हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो भी स्टूडेंट यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्टेट से हैं, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ स्टेट है उन्होंने अपना जो ऑफिशियल शेड्यूल है काउंसलिंग के रिगार्डिंग वो यहाँ पर जारी कर दिया है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा से या स्टेट कोटा से बीएमएस, बीएचएमएस या बीएनवाईएस कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, वो सभी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करवा के एडमिशन ले सकते हैं। अब का क्या काउंसलिंग शेड्यूल रहने वाला है, कौन कौन से कॉलेजेस यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और मैं आपको फीस स्ट्रक्चर भी बताऊंगा कि क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है, रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी लगने वाली है और पूरा काउंसलिंग शेड्यूल क्या रहने वाला है। ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल बिंग डॉक्टर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीजों का जो लिंक है वो मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, शैक्षणिक सत्र 2023-24 में राज्य कोटा एवं निजी आयुष महाविद्यालयों के ऑल इंडिया कोटा के आयुष पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीयन। तो यहाँ पर देखो, ये जो नोटिफिकेशन है ये आया है 21 सितंबर को, ये नोटिफिकेशन आया है। अब ये नोटिफिकेशन है, इसके अंदर क्या क्या चीजें बताई गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर बीएमएस, बीएचएमएस और बीएनवाईएस कोर्स है, उसके अंदर यहाँ पर एडमिशन हो रहे हैं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू और स्टेट कोटा के थ्रू। उसके बाद में दूसरी चीज इन्होंने ये बताई है कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाहता है वो एक बार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ ले। थोड़े दिनों के अंदर आ जाएगा वेबसाइट के ऊपर, 1-2 दिन के अंदर वो पढ़ ले एक बार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के साथ साथ में जो ये वेबसाइट है उसको आपको क्या करते रहना है, चेक करते रहना है, और इसी पर ही आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह का पूरा प्रोसेस होगा। अभी जो मैंने आपको वेबसाइट खोलकर बताई थी वही वेबसाइट है। उसके बाद में देखो, ये काउंसलिंग शेड्यूल बताया हुआ है। सबसे पहले ये जो काउंसलिंग शेड्यूल है ये यहाँ पर बीएमएस और बीएचएमएस का बताया हुआ है। जो बीएमएस बीएचएमएस के जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक रहने वाला है। उसके बाद में जो बीएनवाईएस कोर्स है, अगर किसी स्टूडेंट को नेचुरोपैथी करना है तो उसके लिए भी जो रजिस्ट्रेशन हैं वो 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। उसके बाद में जो बीएमएस बीएचएमएस पाठ्यक्रमों के लिए जो चॉइस फिलिंग वगैरह होगी वो 2 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में होगी। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं राज्य कोटा के लिए, यानी जो स्टूडेंट यहाँ पर स्टेट कोटा के लिए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर देखो एक फीस निर्धारित करी गई है। यहाँ पर अनारक्षित का मतलब होता है यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो कितनी है, यूआर और ओबीसी के लिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो है 1500 रुपए। उसके बाद में जो SC ST है और उसके बाद में जो आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़ा वर्ग है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो कितनी है, 900 रुपए मात्र। ये बात कर ली मैंने स्टेट कोटा की। अब मैं बात करता हूँ ऑल इंडिया कोटा की रजिस्ट्रेशन फीस। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, जो ऑल इंडिया कोटा की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो कितनी है, 1500 रुपए यहाँ पर। और जो ये रजिस्ट्रेशन फीस होती है, ये जो रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है ना, ये क्या होती है, एक तरीके से नॉन रिफंडेबल फीस होती है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, नॉन रिफंडेबल फीस होती है, ये वापस से रिफंड नहीं होती है। तो ये बात हो गई अपनी पूरी की पूरी काउंसलिंग के रिगार्डिंग राउंड 1 का क्या शेड्यूल रहने वाला है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के लिए यहाँ पर सीट मैट्रिक्स बताई हुई है। सबसे पहले यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की बात करी गई है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू प्राइवेट बीएमएस या बीएचएमएस कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सभी का यहाँ पर सीट मैट्रिक्स बताया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर राजीव लोचन आयुर्वेदिक कॉलेज है, इसके अंदर ऑल इंडिया कोटा से 9 सीट है। दूसरा है भारतीय आयुर्वेदिक कॉलेज, इसके अंदर 15 सीट है। तीसरा है छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक कॉलेज, इसमें भी 9 सीटें हैं। चौथा है महावीर कॉलेज, इसमें भी 9 सीटें हैं। और 5वां है रायपुर होम्योपैथिक कॉलेज, इसमें 8 सीटें हैं। यहाँ पर बीएमएस के 4 कॉलेज हैं और होम्योपैथी के कितना कॉलेज है, 1 कॉलेज है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जो फीस होती है छत्तीसगढ़ में बीएमएस की वो 1.5 लाख रुपए के आसपास होती है प्राइवेट कॉलेजेस की। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन लेना चाहता है तो वहां पर एडमिशन ले सकता है लो फीस के अंदर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटा से यहाँ पर कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं और बहुत डिमांडिंग में रहते हैं ये कॉलेजेस भी, क्योंकि यहाँ पर जो फीस है वो यहाँ पर कम फीस आपको देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में देखो, यहाँ पर बात करी गई है स्टेट कोटा के बारे में। तो देखो, ये जो गवर्नमेंट कॉलेज हो गए ये 2, रायपुर और बिलासपुर का, इन दोनों के अंदर 64 सीटें हैं। उसके बाद में जो ये 4 कॉलेज है, ये 4 कॉलेज हो गए बीएमएस के। एक में राजीव लोचन में 51 है,
भारतीय आयुर्वेद में 85 है, छत्तीसगढ़ आयुर्वेद में 51 है, महावीर कॉलेज में 51 है। उसके बाद में जो है रायपुर का जो है होम्योपैथिक कॉलेज है, इसमें कितनी सीट्स है? 42 सीट्स है। उसके बाद में श्री महावीर प्राकृतिक एवं योग विज्ञान चिकित्सा एवं महाविद्यालय नागपुरा दुर्ग, इसके अंदर कितनी सीट्स है? 50 सीट्स है। और ये जो कॉलेज है BNYS का कॉलेज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कुल योग बनता है स्टेट कोटा में वो 458 सीट्स का बनता है यहाँ पर। और अगर आप ऑल इंडिया कोटा में देखोगे तो जो कुल योग बन रहा है वो 50 सीट्स का बन रहा है। तो ये अपन ने सीट मैट्रिक्स भी देख लिया। यहाँ पर मोटी मोटी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 500 सीटें के लिए काउंसलिंग होने वाली है ऑल इंडिया कोटा में और स्टेट कोटा में, ये बात कर ली अपन ने यहाँ पर। फिर उसके बाद में नोट्स के अंदर देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हुई है। यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है ये आप पढ़ लेना, बाकी मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स यहाँ पर समझा देता हूँ। सबसे पहले बात ये है कि जो भी एडमिशन्स वगैरह होंगे वो यहाँ पर काउंसलिंग के थ्रू होंगे। उसके बाद में दूसरी चीज़ें यहाँ पर ये बताई हुई है कि जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह आपके पास होने चाहिए वो सारे ओरिजिनल होने चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है यहाँ पर कि जो भी काउंसलिंग के नोटिफिकेशंस वगैरह होंगे वो सारे वेबसाइट पर आएंगे। उसके बाद में PWD जो सर्टिफिकेट्स है वो सारे PWD जो सेंटर्स होते हैं वहाँ से बने हुए होने चाहिए। उसके बाद में देखो कुछ कॉलेजेस के वगैरह रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिस है, आप यहाँ पर ये भी पढ़ सकते हो। और देखो यहाँ पर ये बताया हुआ है ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने के बाद लॉक एंड सबमिट करने के पश्चात भी यदि ऑनलाइन आवेदन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन हेतु निःशुल्क रीसेट करने की सुविधा आवेदन की अंतिम तिथि तक उपलब्ध रहेगी। मतलब जब तक रजिस्ट्रेशन क्लोज नहीं हो जाते तब तक आप रीसेट करके भी आप अपनी चॉइस फिलिंग को, जो लॉक की हुई चॉइस फिलिंग है उसे भी आप चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद में जो 7th पॉइंट है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि जब तक आपको जो कॉलेज है वो अलॉटमेंट नहीं हो गया है, उससे पहले आपका कोई भी वेरिफिकेशन वगैरह यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो आप जब फॉर्म भर रहे हो तो आप फॉर्म में सारी चीज़ें आप सही भरना। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ गलत भर देते हो और वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा, जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करोगे, तब वो चीज़ें अगर आपके पास नहीं होती है तो आपका जो एडमिशन है वो भी यहाँ पर क्या हो सकता है? कैंसिल हो सकता है। उसके बाद में देखो यहाँ पर 8th पॉइंट में ये बताया है अभ्यर्थी आवंटन पत्र में उल्लेख समस्त दस्तावेजों के साथ दस्तावेज परीक्षण एवं प्रवेश हेतु उपस्थित होवे। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि अलॉटमेंट लेटर आने के बाद में जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर के ऊपर बताए हुए हैं वो सारे लेकर आपको आने हैं। कहाँ पर? जो कॉलेज आपको जो कॉलेज आपको अलॉट होगा वहां पर। फिर उसके बाद में देख सकते हो दस्तावेज का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तब यहाँ पर क्या होगा, आपको जो शैक्षणिक शुल्क है यानी कि जो कॉलेज की फीस है वो आपको यहाँ पर जमा करानी पड़ेगी और तुरंत की तुरंत आप जमा करवा के आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो यहाँ पर। और उसके बाद में सीटों के बारे में, अगर कोई सीट खाली है, कोई सीट फुलफिल हो गई है, कितनी सीटें खाली है, यहाँ पर जो सीट मैट्रिक्स वगैरह के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह होगी वो वेबसाइट पर आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और साथ साथ में यहाँ पर ये भी बताया है कि आपको सारी चीज़ों के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर वेबसाइट चेक करते रहना है और जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं वेबसाइट के ऊपर उनके ऊपर आपको यहाँ पर क्या करना है? कॉन्टेक्ट करना है। और देखो जो इसके अंदर जो प्रवेश होगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से होगा, काउंसलिंग के थ्रू। ऑफलाइन मोड से यहाँ पर कोई भी एडमिशन नहीं होगा। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा हो कि हम किसी काउंसलर वगैरह के थ्रू यहाँ पर ऑफलाइन एडमिशन ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ चेतावनी दे दी गई है। अगर किसी स्टूडेंट के साथ में ऐसा स्कैम या ऐसा फ्रॉड होता है तो उसके लिए जो काउंसलिंग अथॉरिटी होगी वो यहाँ पर जिम्मेदार नहीं होगी। उसके बाद में अगर आपके पास किसी डॉक्यूमेंट की कमी होती है और उसकी वजह से अगर आपका एडमिशन कैंसिल होता है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हो, काउंसलिंग अथॉरिटी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो यही सारी बातें इन्होंने नोटिस में बताई है, आप एक बार नोटिस पढ़ लेना। और साथ ही साथ में गाइस देखो मैं आपको ये बता दूं, अब यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। तो आप 22 तारीख से इसके रजिस्ट्रेशन चालू हो गए और आप 2 अक्टूबर तक आप आराम से रजिस्ट्रेशन भी कर लो और चॉइस फिलिंग भी कर लो। और बाकी कोई क्वेरी हो आपकी तो अगर आपको कोई क्वेरी हो काउंसलिंग वगैरह की रिगार्डिंग तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी सारी चीज़ों का लिंक दे ही रखा है। आप हमारा आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड कोर्स लेकर भी आप हमसे काउंसलिंग गाइडेंस ले सकते हो। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही था। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।